हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल बारीक आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बीएससी एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर सिलेबस जो जेएनयू के लिए है, जेएनयू के स्टूडेंट के लिए है। इसमें उन सारी यूनिवर्सिटी के लिए है जो राजस्थान की है तथा कुछ बाहर की यूनिवर्सिटी की भी है, मगर जो मैंने बताया है वो सिर्फ जेएनयू का है। इनमें से ही दूसरी यूनिवर्सिटी में पुस्तक आगे पीछे हो सकती है, क्लास आगे पीछे हो सकती है, मगर होगा सेम। इसमें हम आज फर्स्ट पेपर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पेपर में संख्यात्मक विश्लेषण और इष्ट समीकरण सिद्धांत, ये दो किताबें हैं जिसमें से संख्यात्मक विश्लेषण में से 3 यूनिट है और इष्ट समीकरण सिद्धांत में से 2 यूनिट है। यानी कि आप पेपर फर्स्ट में संख्यात्मक विश्लेषण को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मान लीजिए कि आपके 75 में से 45 अंक तो कोई छोड़ने वाला है नहीं। और अगर आप ज्यादा लाना चाहते हैं तो आप पिछले 5 वर्ष के पेपर को पढ़ लीजिए। पिछले 5 वर्ष का पेपर पढ़ने से आपके जो 45 अंक है 60 में बदल जाएंगे और आप 60 से अधिक ला सकते हो। और सिलेबस ये है जिसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें संख्यात्मक विश्लेषण है, सेकंड में भी संख्यात्मक विश्लेषण से, थर्ड संख्यात्मक विश्लेषण से, चौथी और पांचवी यूनिट इष्ट समीकरण सिद्धांत या रेखिक प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग से है। इसमें क्या है, पहली यूनिट में संख्यात्मक विश्लेषण का पहला चैप्टर परिमित अंतरकलन, दूसरा चैप्टर समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन और तीसरा है असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। ये तीनों यूनिट मिलके फर्स्ट यूनिट बनाती है पेपर की। जिसमें पेपर कैसे होगा, पेपर में आपको पहले 10 फिर 5 और फिर 5 इस प्रकार का पैटर्न होगा। 10 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, 5 प्रश्न आएंगे 5 अथवा में होंगे, 5-5 नंबर के अथवा में होंगे, और जो 5 होंगे उनमें से 3 करने, यानी कि 10-10 नंबर। अब अगर आप ये 3 कर लेते हो तो ये 3 कंप्लीट हो जाएंगे, इन 5 में से 3 कंप्लीट हो जाएंगे और इन 10 में से 6 कंप्लीट हो जाएंगे। 6 3 और 3 यानी कि 23, ये 15 और ये 12, कितने हुए 30, 15 और 12, 30 और 40, 45 और 57 नंबर क्लियर हो गए। अगर आपको पास भी होना है तो आप पिछले 5 वर्ष के पेपर पढ़ लीजिए तो भी आप पास हो जाओगे। और दूसरी यूनिट में है संख्यात्मक विश्लेषण की चौथी यूनिट केंद्रीय अंतर्वेशन संख्यात्मक अवकलन, छठी यूनिट, सातवीं यूनिट संख्यात्मक समाकलन, ये दूसरी यूनिट में है। और तीसरी यूनिट में सिर्फ एक ही है, बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के हल। ये संख्यात्मक विश्लेषण की 8वीं यूनिट है, 8वां चैप्टर है जो तीसरी यूनिट में है और ये एक ही चैप्टर है। और चौथी यूनिट है, चौथी और पांचवी यूनिट मैंने आपको बताया था कि इष्ट समीकरण सिद्धांत से है, जिसमें चौथी यूनिट में पुस्तक इष्ट समीकरण सिद्धांत से फर्स्ट रेखिक प्रोग्रामिंग संख्या, स्वरूपण तथा आलेखीय हल, और दूसरी यूनिट प्राथमिक गणितीय संकल्पनाएं, ये चौथी यूनिट में है। और पांचवी यूनिट में तीसरा, चौथा और पांचवा लेक्चर, पांचवा चैप्टर जिसके नाम है सिंप्लेक्स विधि सिद्धांत, सिंप्लेक्स कलन विधि और द्वैतता, ये सारे मिलाकर आपका फर्स्ट पेपर बनता है जो होता है 75 अंक का। और अगर आप पिछले 5 वर्ष के पेपर पढ़ लोगे तो भी आपके 50 से ज्यादा आ सकते हैं। अगर आप ये पढ़ते हैं तो भी आपके 75 में से 75 आते हैं। और अगर आप 5 वर्ष के पेपर पढ़ते हो तो आपके आएंगे 50 प्लस। आगे चलिए चेंज करते हैं और दूसरा पेपर लाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब है पेपर संख्या 2 जिसमें है अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। ये दो पुस्तकें हैं, अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण, जिसमें अवकल समीकरण में से 3 यूनिट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और आंशिक अवकल समीकरण में 4th और 5 यूनिट है, 2 यूनिट है जो इस प्रकार है। और ये जेपीएस की बुक से है। तो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपके आता है प्रथम और द्वितीय यूनिट, जिसमें प्रथम यूनिट है प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण,
ये अवकल समीकरण की पुस्तक से है। और जो द्वितीय है वो प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जो प्रथम घात के न हो, ये भी अवकल समीकरण का फर्स्ट और सेकंड यूनिट है और फर्स्ट यूनिट में इनको रखा गया है। द्वितीय यूनिट में थर्ड, फोर्थ और 5 चैप्टर को रखा गया है और 9 चैप्टर। थर्ड चैप्टर का नाम है अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण। और तीसरा पेपर शुरू करते हैं। तीसरा पेपर है स्थिति विज्ञान एवं गति विज्ञान। 2 है। स्थिति विज्ञान से 3 यूनिट है और गति विज्ञान से 2 यूनिट है। 3 यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है और गति विज्ञान से सेकंड और फोर्थ है। स्थिति विज्ञान में स्थिति विज्ञान बुक की फर्स्ट यूनिट में चौथा और 5वां लेक्चर है। चौथा लेक्चर है अनेक समतली बलों के अंतर्गत पिंड की साम्यावस्था और 5वां है घर्षण। और सेकंड यूनिट में 8वीं और 9वीं है। 8वीं है 3 विमाओं में बल और 9वीं है स्थायी तथा अस्थायी संतुलन। समझ आया? और तीसरी यूनिट में है 6ठी कल्पित कार्य और 7वीं कैटनरी। चौथी यूनिट जो गति विज्ञान से है, जिसमें आपको मिलेगा मूल संकल्पनाएं फर्स्ट यूनिट और शुद्ध गति की तथा बल गति की। ये तीनों फर्स्ट यूनिट में है और ये चौथी यूनिट में है। दूसरा सरल रेखीय गति, ये लेक्चर भी फोर्थ यूनिट में है। 5 यूनिट में 6ठा, 7वां और 8वां लेक्चर है। 6ठा लेक्चर है प्रतिबंधित गति, 7वां केंद्रीय बल और 8वां जड़त्व आगुण एवं घूर्णन आगुण। ये सारे है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन दिखेगा, उस पर दबाकर बेल आइकन और उसके पास एक घंटी का निशान आएगा, उसके दबाएं ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंचे तुरंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।